रहीम। उर्दू के हवाले से आज का सेमिनार है, जुबान कैसे वजूद में आती है। ये एक बड़ा अहम सवाल भी है और हमें मालूम भी होना चाहिए कि जुबान कैसे वजूद में आती है। इस वक्त दुनिया में 3000 से ज्यादा जुबानें बोली जा रही हैं, 200 से ज्यादा ममालिक हैं, 3000 से ज्यादा जुबानें बोली जा रही हैं और पाकिस्तान में 70 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान में उर्दू हमारी कौमी जुबान है और मजे की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में कुछ 10% के करीब लोग उर्दू बोलने वाले हैं और सबसे बड़ी जो जुबान बोली जाने वाली है वो पंजाबी है। तकरीबन 48%, 48% लोग पंजाबी जुबान बोलते हैं पाकिस्तान में। लेकिन उर्दू कौमी जुबान है और कौमी जुबान होने की हैसियत से लोग इसको समझते हैं। अगर कोई बोल नहीं पाता लेकिन वो समझता जरूर है, तो पूरे पाकिस्तान में राब्ते की जुबान है और समझी जाने वाली जुबान है। जुबान वजूद में कैसे आती है, एक बात याद रखिएगा कि जितनी भी जुबानें हैं, चाहे वो अरेबिक है, अरेबिक तो खैर इल्हामी जुबान है, ये तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया। उसके बाद जितनी भी जुबानें हैं, चाहे वो इंग्लिश है, फ्रेंच है, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, जो भी जुबानें हैं, ये किसी इंसान ने इनको तख्लीक नहीं किया, किसी एक वाहिद इंसान ने इनको नहीं बनाया। जुबानें हमेशा लोगों के बाहम मिलने से, आपस में गुफ्तगू करने से और इकट्ठे जगह पे मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोगों का रहने से जुबान वजूद में आती है। अरबी जुबान ये इल्हामी जुबान है, जन्नत की जुबान है। अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये जुबान सिखाई और ये वाहिद जुबान है दुनिया की कि जिसके अंदर आज तक तब्दीली नहीं आई, ये जुबान बदलती नहीं है। यानी हजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में जो अरबी बोली जाती थी, आज जो अरबी बोली जाती है वो तकरीबन सेम है, मिलती जुलती है। बाकी जितनी भी जुबानें हैं उन जुबानों के अंदर तब्दीली आती है। सर माशाल्लाह आपको बताएंगे कि आज से 300-400 साल कबल जो उर्दू बोली जाती थी, आज की उर्दू के अंदर बड़ा फर्क है। और 300 साल पहले की अगर आप किताब उठाएं उर्दू की, तो मेरा ख्याल है कि शायद हमें समझना भी मुश्किल होगा, आप बच्चों को तो समझ आएगी नहीं। तो इतनी तब्दील हो चुकी है। तो हर जुबान तब्दील होती है, हर जुबान बदलती है। उर्दू जुबान कैसे वजूद में आई, जब बरे सगीर में 1527 में अकबर ने बाबर ने जब बरे सगीर को फतह किया और इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में शिकस्त दी 1527 में, तो उसने दिल्ली को अपना पाया तख्त बनाया और वहां पर हुकूमत का सिलसिला शुरू किया उसने। उसके बाद जब अकबर का दौर आया, अकबर ने दारुल खिलाफा को दिल्ली से आगरा मुंतकिल कर दिया और आगरा पाया तख्त बना। 50 साल उसने हुकूमत की बरे सगीर पर और आगरा पाया तख्त था। उसके बाद 1647 में जब उसका पोता शाहजहां बादशाह बना, तो उसने दोबारा आगरा से दिल्ली को जो है वो पाया तख्त बना लिया। अब उसका जो लश्कर था, मुगलों की जो फौज थी, उस फौज में मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले लोग होते थे। उसमें फारसी बोलने वाले भी थे, उसमें अरबी बोलने वाले भी थे, उसमें पंजाबी बोलने वाले भी, सराइकी बोलने वाले भी, सिंधी बोलने वाले भी, तुर्की जुबान बोलने वाले भी और पश्तो जुबान बोलने वाले भी, मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले लोग उसके अंदर शामिल थे। और ये लोग लश्कर में फौज का हिस्सा थे और आपस में इनको गुफ्तगू करते हुए दुश्वारी पेश आती थी। मसलन एक पंजाबी बोलने वाला अगर पश्तो वाले के साथ बात करता तो उसको दुश्वारी पेश आती, पश्तो वाला अगर अरबी वाले के साथ गुफ्तगू करता तो उसको दुश्वारी पेश आती। लेकिन रहते भी एक ही जगह पे थे, लश्कर का हिस्सा थे, मिलना रोजाना का था। तो आपस में ऐसे म्यूचुअल रहने से, बाहम मिलने से और आपस में अपनी अपनी जुबान में बोलने से तो एक नई जुबान रफ्ता रफ्ता वजूद में आने लगी, रफ्ता रफ्ता वो बनने लगी जुबान। उस जुबान में पश्तो के अल्फाज भी शामिल थे, उसमें फारसी के अल्फाज भी शामिल थे, फारसी के तो बहुत ज्यादा अल्फाज शामिल थे, इसी तरह पंजाबी के भी, अरबी के भी और दीगर जुबानों के अल्फाज भी शामिल थे। और एक वक्त गुजरा कि वो जुबान वजूद में आई और फिर वो राब्ते की जुबान बनी।